हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ आवर क्लास 11th दैट इज़ एनिमल किंगडम के बारे में। एंड इन दैट आल्सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि हम एनिमल्स के जो डिवीज़न है उनको किस बेसिस पे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं जिस पे हम एनिमल्स की डिफरेंट डिविजन्स या फाइलम्स को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हुई है, किस लेवल पे उनका जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो हुआ है। तो इसमें हमारे पास 4 लेवल्स आते हैं। सेलुलर लेवल, जिसमें सारे के सारे काम डाइजेशन, एक्सक्रीशन, breathing, respiration, everything is happening on cellular level. Then comes tissue level, जब tissues formation हो जाती है and एक collective tissue सारे के सारे जो functions हैं उन्हें carry out करता है. Third is organ level, जब एक हमें organism के अंदर organs दिखने लगते हैं अलग अलग. And then is organ system level, जिसमें अलग अलग organ systems अलग अलग type के प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं. तो सेलुलर लेवल हमें देखने को मिलता है हमारे फाइलम पोरीफेरा के अंदर, जो कि स्पॉन्जेस होते हैं विच आर एक्वेटिक एनिमल्स. देन टिश्यू लेवल हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा, या फिर तुम इन्हें निडेरियन भी कह सकते हो, एंड टीनोफोरास के अंदर, दैट आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स. देन हमें मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर ऑर्गन लेवल. प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है because they have flattened structures and they are basically endoparasites in humans or animals. Then comes organ system level. ये प्लैटीहेल्मिन्थस के बाद जितने भी हमारे फाइलम्स आते हैं एस्कीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है. एंड द सेकेंड नेम फॉर एस्कीहेल्मिन्थस इज राउंड वॉर्म. So now let's move on to the second basis of classification. सो सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री. हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमेट्री की बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज सिमेट्री एक्चुअली, किस बेसिस पे सिमेट्री में होता क्या है. आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लो और उसे किसी भी प्लेन में कट करके देखो इनटू 2 हाफ्स. अगर वो कट हो रहा है एंड वो हमें 2 इक्वल हाफ्स दे रहा है तो उसे हम सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब इसमें भी 3 टाइप्स आ जाते हैं. पहला होता है एसिमेट्रिकल, कैसे भी काट लो वो हाफ में डिवाइड होगा ही नहीं. उसका एग्जांपल है ओनली एंड ओनली पोरीफेरा. पोरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं स्पंजेस, उन्हें आप किसी भी प्लेन में काट लोगे ना वो डिवाइड होंगे ही नहीं, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर बहुत इरेगुलर होता है. देन कम्स रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि किसी भी प्लेन में हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 हाफ्स में कट करेंगे तो वो ऑब्वियसली 2 में ही डिवाइड हो जाएगा. मतलब कि इट डज़ नॉट मैटर कि कोई भी प्लेन ले लो, सपोज मैं उसे वर्टिकली काट दूँ, हॉरिजॉन्टली काट दूँ, कैसे भी काट दूँ, वो इवेंचुअली 2 हाफ्स में ही कट हो जाएगा. थर्ड कम्स बायलेटरल सिमेट्रिकल. तो उसमें क्या होता है कि एक ही प्लेन में अगर मैं उन्हें हॉरिजॉन्टली काटूंगी तो हो सकता है वो डिवाइड ना हो 2 इक्वल हाफ्स में, बट अगर मैं उन्हें वर्टिकली कट करूंगी तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे. ये होता है बायलेटरल में कि सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन पॉसिबल है जिसमें वो 2 में डिवाइड होंगे. एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उन्हें 2 हाफ्स में डिवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो पहले ना इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं. ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमारी जो जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है. जर्म लेयर्स क्या होते हैं, हमारे ना सेल्स एक लेयर में डिवाइड करते हैं एंड अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. जब एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जाइगोट से मल्टीपल सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. तो 3 टाइप की लेयर्स फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. जो हमारी एंडोडर्म है वो तो हमारे स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. मीजोडर्म हमारे हार्ट और ब्रेन को फॉर्म करती है. एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में मीजोडर्म पूरा डेवलप नहीं होता उसको मीजोग्लिया कह देते हैं. एंड थर्ड आ जाता है हमारा एक्टोडर्म.
ये वाली जो लेयर होती है सेल्स की, ये हमारे हेयर, नेल एंड स्किन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलते हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में हमें ये तीनों देखने को मिलते हैं उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमारी बुक में भी दिए हुए हैं। डिप्लोब्लास्टिक का तो सिलेंट्रेट्स दिया हुआ है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आप कोई भी जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिजम्स आ गए ना, वो सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि जितना हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतनी ज़्यादा जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। सो आवर फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम। तो अब सिलोम क्या होती है? जो हमारी लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स, उनके बीच में कोई भी कैविटी मीन्स स्पेस प्रेजेंट होने को हम सिलोम कहते हैं। मतलब क्या होता है, पहले तो हमारा एक्टोडर्म आ गया, फिर हमारा मीजोडर्म आ गया, एंड देन एंडोडर्म आ गया। तो जो मीजोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच की लेयर होगी ना, उसे हम सिलोम कहेंगे, मतलब जो खाली स्पेस होगा उनके बीच में। तो इसमें तीन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। सिलोमेट तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उसमें बॉडी कैविटी का जो प्रेजेंस है वो है। तो इसके एग्जांपल हमारे एनिलिड्स, मोलस्कस, अर्थ्रोपॉड्स एट्सेट्रा मीन्स हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, इकाइनोडर्मेटास, ये सब हो गए। सूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्की हेलमेंथिस। अब सूडोसिलोमेट क्या होता है? अब यही सोचोगे ना, या तो बॉडी कैविटी होगी या नहीं होगी। व्हाट इज फेक बॉडी कैविटी? सो सूडोसिलोम में बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरी एक जर्म लेयर है, ये हो गई हमारी, लेट मी ड्रॉ इट। सो ये तो हो गई हमारी एक्टोडर्म, बाहर की लेयर। फिर ये छोटे 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 पाउचेस में हमारी मीजोडर्म लाई करेगी, एक पूरी लेयर नहीं बनाएगी, एंड इसके बीच में हमारी एंडोडर्म होगी। तो इस टाइप की बॉडी कैविटी को हम सूडोसिलोम कहते हैं, क्योंकि वो हमारे जो मीजोडर्म है उसकी पाउचेस की फॉर्मेशन की वजह से फॉर्म हुई है। अदरवाइज अगर हमारा मीजोडर्म पूरा लाई करता तो ये कैविटी की प्रेजेंस नहीं होती। एसिलोमेट मतलब कि एंडोडर्म एंड मीजोडर्म के बीच में कोई कैविटी लाइन नहीं करेगी, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। Now let's move on to the fifth basis, which is quite short, and the sixth one is also quite short. So हमारा जो फिफ्थ बेसिस है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब जब हमारी बॉडी के बाहर या अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है, तो उसे सेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक टर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेटामेरिज्म। जब बॉडी के अंदर की सेगमेंटेशन बाहर की सेगमेंटेशन से कॉरस्पॉन्ड करती है, मतलब ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, तो उसे हम उस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं, एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म्स। क्योंकि जब आप अर्थवॉर्म्स को देखते हो तो उसकी बॉडी के ऊपर ना ऐसे छोटे 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 आपको पतले पतले लाइंस दिखेंगे ऐसे, जैसे ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, एंड ये उसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस प्रेजेंट है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर लाइंस है ना, ये बॉडी के अंदर की जो सेगमेंटेशन है ना उसको ओवरलैप करती है, इसे हम मेटामेरिज्म कह देते हैं। नाउ सिक्स्थ इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज डोर्सल साइड? हमने पढ़ा हुआ है ना, वेंट्रल एंड डोर्सल। वेंट्रल मीन्स आगे की साइड एंड डोर्सल मीन्स पीछे की साइड। तो ये पीछे की साइड प्रेजेंट एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमंस में स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन हमें कह देते हैं हम उसको। तो इसमें भी दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। जिनमें प्रेजेंट नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें होती है वो कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल्स। अब कॉर्डेट्स में क्या होता है, दो क्लासिफिकेशन होती है, एक फाइलम होता है हेमिकॉर्डेट्स और एक होता है कॉर्डेट्स। इनके अंदर का डिफरेंस हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ़ यू डिड, please subscribe to my channel and like the video. Thank you. Have a good day.